जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, तो दिमाग में एक सवाल आ गया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी आखिर एक चिड़िया के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ट्विटर की अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो अमेरिका के चुनाव से लेकर भारत के चुनाव तक में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। पब्लिक की जो संख्या है ट्विटर के ऊपर बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने ये आती है वो ये कि हर एक सेलिब्रिटी ट्विटर के ऊपर अपनी जो बात रहता है, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी जर्नलिस्ट हो, अपनी बात को सही तरीके से रख सकता है या गलत तरीके से रख सकता है, और पब्लिक उसको चाहे जैसे तरीके से ले ले। और फेक न्यूज़ के ज़माने में ट्विटर जैसी चीज़ की अपनी ही एक वैल्यू बन जाती है। तो जिस जगह पर हर एक बड़ा जो भी लीडर है देश का, वो आकर बैठ रहा है अपनी बात को कहने के लिए, अगर उसी जगह को आप खरीद लो तो आप ज़रा सोचो कि आप दुनिया में कितने पावरफुल हो जाओगे। उसी पोजीशन पे अब एलॉन मस्क पहुंच चुका है। लेकिन क्या ये घाटे का सौदा होगा, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी घाटे में चल रही है? यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अब ट्विटर के नए मालिक बन गए। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर यानी करीब 3.37 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया था, जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी मुनाफे वाली कंपनियां चलाने वाले मस्क ने कमजोर बैलेंस शीट वाले ट्विटर को आखिर क्यों खरीदा है। दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क ने ट्विटर को 3.37 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे कंपनी ने मान लिया। मस्क ने 2 सप्ताह पहले कहा था कि ट्विटर में जबरदस्त क्षमता है जिसे वो अनलॉक करेंगे। ये डील होने के साथ ही सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्म ट्विटर अब मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी बन जाएगी। ट्विटर ने कहा है कि कंपनी की कीमत करीब 54.20 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से लगाई गई है, जो कुल 44 अरब डॉलर होगी। फर्म ने कहा है कि अब वो शेयर धारकों के सौदे को मंजूरी देने के लिए वोटिंग करने के लिए भी कहेगी। कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल ने एक ट्वीट में कहा कि ट्विटर का एक उद्देश्य और प्रासंगिकता है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हमारी टीम पर हमें गर्व है, हम वो काम करने के लिए प्रेरित हैं जो पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल मस्क के ट्विटर पर 8 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि वो ट्विटर को उसके ही मंच से ट्रोल भी करते हैं, ऐसे समय भी जब ट्विटर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही हो गए हैं। मस्क लगातार कंपनी और उसके कामकाज का मजाक भी उड़ाते रहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि ट्विटर के नाम से डब्ल्यू हटा दिया जाना चाहिए ताकि वो और भी ज़्यादा अश्लील सुनाई दे। मस्क ने यह भी लिखा था कि ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय में वैसे भी कोई नहीं आता, तो बेघरों को लाकर यहाँ पर बसा देना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मस्क के ट्वीट से लगता है कि वो ट्विटर में 4 तरह के बड़े बदलाव चाहते हैं। पहला, कि ट्विटर को फ्री स्पीच का अड्डा बना दिया जाए। देखिए, ट्विटर ने जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्लेटफॉर्म से बैन किया था, उसी समय मस्क ने कहा था कि वो इस मंच को सुधारना चाहते हैं। मस्क खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा पक्षधर बताते हैं। इसी साल 25 मार्च को मस्क ने ट्विटर पर एक पोल किया था। सवाल था कि क्या ट्विटर फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन सही तरीके से कर रहा है। मस्क ने लोगों से अपील की थी कि वे सावधानी से वोट करें, क्योंकि इस पोल के नतीजे बेहद अहम होने वाले हैं। इस पोल में 70% लोगों ने ना में जवाब दिया था। अगले दिन मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर फ्री स्पीच के सिद्धांतों का पालन करने में नाकाम रहा है, जो कि बुनियादी तौर पर लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। ऐसे में आखिर क्या किया जाना चाहिए? मस्क ने कहा कि फ्री स्पीच का सबके लिए होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को कानून का पालन करते हुए जो सही है और जो उनका नज़रिया है उसे बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मस्क को पता है कि ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आने पर दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू टिक वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। मतलब साफ है, मस्क ट्विटर की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है ये चीज़ सभी लोगों को पता भी है। बात करें दूसरे बड़े बदलाव की, तो वो है ट्विटर के एडिट बटन में बदलाव। दरअसल इससे पहले मस्क ने ट्विटर पर लोगों से पूछा था कि क्या वो एडिट बटन चाहते हैं, यानी ऐसी सुविधा जिससे किसी ट्वीट को एडिट किया जा सके। अभी ट्विटर पर किए गए किसी भी ट्वीट में बदलाव करने का कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि ट्वीट को डिलीट किया जा सकता है। ट्विटर पर एडिट बटन की मांग बहुत लंबे समय से उठती रही है। मस्क ने एडिट बटन को लेकर जो वोटिंग करवाई थी उस पर अब तक 26 लाख से ज़्यादा वोट आ चुके हैं। ट्वीट एडिट करने के विचार पर कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने हमेशा से विरोध ही किया था। इसके आलोचक कहते हैं कि यदि ये सुविधा दे दी गई तो इससे लोग उन ट्वीट्स का अर्थ पूरी तरह से बदल सकते हैं जो वो कर देते हैं। इसके अलावा ब्लू सब्सक्रिप्शन को मुनाफे की सर्विस बनाना चाहते हैं। दरअसल मस्क ने 9 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स का एक ट्वीट रीट्वीट किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाले टॉप 10 ट्विटर हैंडल्स के नाम थे। मस्क ने कहा था कि इस लिस्ट में ज़्यादातर लोग कभी कभार ही पोस्ट करते हैं और बहुत कम ही कोई कंटेंट भी डालते हैं। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या ट्विटर मर रहा है। 9 अप्रैल को ही मस्क ने ब्लू सब्सक्रिप्शन को लेकर एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि ट्विटर ब्लू के लिए सब्सक्राइबर्स को काफ़ी कम भुगतान यानी कि $4 प्रति महीना लेना चाहिए, लेकिन इसे एक साथ 12 महीने के लिए लेना चाहिए। ट्विटर ब्लू सर्विस में यूजर्स को कुछ प्रीमियम सर्विसेज जैसे कि एक्सक्लूसिव कंटेंट तक पहुंच और एड फ्री सर्विस ऑफर की जाती है।
इसके बदले यूजर्स को ट्विटर ब्लू की प्रतिमा या फिर सालाना के हिसाब से मेंबरशिप भी लेनी होती है। बात करें चौथी की, तो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है ये, जो कि एलॉन मस्क में, जिसका कि काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट भी है। देखिए, ट्विटर मस्क को क्रिप्टो करेंसी, खास करके बिटकॉइन के लिए संभावित लॉन्च पैड भी प्रदान करता है। क्रिप्टो मार्केट के लिए प्रति मस्क का जुनून जग जाहिर है। देखा जाए तो मस्क समय समय पर क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में बोल्ड स्टैंड लेते रहते हैं। उनकी कंपनी टेस्ला अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन रखती है और उसने कुछ समय के लिए बिटकॉइन को पेमेंट के लिए स्वीकार भी किया था। ट्विटर की पहुंच और यहां यूजर्स की डाइवर्सिटी को देखते हुए मस्क इसे सरकारों के नियंत्रण से दूर ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए अंतिम पंच के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन नेताओं, बिजनेस लीडर्स, मशहूर हस्तियों और पत्रकारों के लिए ट्विटर अपने मैसेज को आगे बढ़ाने और नैरेटिव को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी था। मस्क दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक तो हैं ही, मस्क स्पेस एक्स के भी मालिक हैं और मस्क करीब 20.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। जानकारों का कहना है कि सब कुछ होने के बाद भी उनके पास मीडिया से जुड़ा कोई कारोबार नहीं है, जबकि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजॉन प्रमुख जेफ बेजोस ने कारोबार के साथ मीडिया में भी निवेश कर रखा है। बेजोस अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के पास भी अपना मीडिया हाउस है। मुकेश अंबानी नेटवर्क 18 के मालिक हैं। ट्विटर इस समय मस्क के लिए ठीक उसी कारण से मूल्यवान है जिस कारण से वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के लिए है, जिन्होंने सालों तक बिना किसी परिणाम की चिंता के इस प्लेटफॉर्म पर वो सब कुछ कहा जो दिमाग में आता था। हालांकि उसकी भी एक सीमा थी और आखिरकार ट्रंप को ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया। हो सकता है कि ट्विटर पर 8 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर वाले मस्क ऐसी किसी भी पाबंदी को भविष्य में नहीं चाहते हो, क्योंकि समझने वाली बात यही है कि जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से चल रही हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं बड़े सवाल तो लेकर आपके सामने आने ही वाली हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।